जाते जाते सारा कुछ तबाह करके चले गए हैं। सुराग कुत्ते वो काफी तादाद में पीछे छोड़ गए शायद। जिहादिस खाना जंगी जो है ये तो बहरहाल देखने को मिल सकती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के अंदर से तालिबान के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि तालिबान ने ये वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान में औरतों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और औरतों को अधिकार देंगे। तो उस पर तालिबान के अंदर से बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो तालिबान अपने अंदर से टूटने लगा है इस मामले पर, और पाक मीडिया इस पर भी बात कर रहा है कि कैसे अमेरिका ने जाते जाते सब कुछ तबाह करके गए हैं। तो तालिबान के पास कुछ नहीं है और तालिबान के पैसे भी अमेरिका ने जब्त कर लिए हैं। तो यहाँ पे पाक मीडिया रो रहा है कि अमेरिका ने जाते जाते भी तालिबान का नुकसान कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। कामयाब होने के लिए, अपनी बका सर्वाइवल के लिए तालिबान जो है उनको तब्दील होना होगा, लेकिन वो हो नहीं सकते नॉट विदाउट कॉजिंग एन इंटरनल रप्चर। तो इस बार शायद हम सिविल वॉर बिटवीन वॉरलॉर्ड्स और मुजाहिदीन ना देखें, मगर जिहादिस खाना जंगी जो है ये तो बहरहाल देखने को मिल सकती है। डू यू थिंक दे वुड बी अ पॉसिबल सिविल वॉर? तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दाइश ने जो हमले किए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी इब्तिदा हो चुकी है। उस जंग की जिसको इंट्रा जिहादस यानी जिहादियों के माबैन जो है, मुख्तलिफ जिहादियों के माबैन जो लड़ाई हो रही है वो तो शुरू हो चुकी है। एक तरफ दाइश है, एक तरफ तालिबान है। और तालिबान का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 20 साल जो है वो अपने लोगों को एक कंडीशन किया है आइडियोलॉजिकली, और जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अचानक ये कहना शुरू कर दें कि अच्छा भाई, वो खवातीन को ना सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी जाए बल्कि उनको वर्क स्पेस में इजाजत दी जाए, उनको पब्लिक अफेयर्स में जो है मुकाम दिया जाए। तो ये तो वो हजम नहीं कर सकेंगे उनके फाइटर। इसी वजह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को खुलकर ये कहा था कि हम औरतों से अपील करते हैं कि वो जो है कुछ अरसे के लिए वो अपने घर में ही रहें, क्योंकि हमें बहुत टाइम चाहिए होगा अपने फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए, कि ताकि वो उनको कैसे जो है वो जो बेस्ट तरीके से उनको कैसे ट्रीट कर सकें। अब ये कोई चीज ओवरनाइट तो नहीं होगी, ना हफ्तों में होगी, ना महीनों में होगी। आइडियाज इस तरह थोड़ी तब्दील होते हैं। तो मतलब ये तो सालों की बात है, दिहाइयों की बात है। जाते जाते इनको चाहिए था कि एक अच्छी दास्तान छोड़ जाते, एक अच्छी तारीख रकम कर जाते। वो जो असला था, वो जो वहाँ पर जहाज से काबुल एयरपोर्ट का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसको सही करके जाते। जाते जाते सारा कुछ तबाह करके चले गए हैं। जहाज छोड़ गए हैं तो नकारा कर गए हैं, असला छोड़ गए तो नकारा कर गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ख़राब कर गए हैं। मेरा मतलब है कि कहीं ये तालिबान के हाथ, तालिबान को वो एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसको हैंड ओवर करती है। उनको कहते कि ना, ये अब तुम्हें सारा कुछ दे दिया है, सारा असला तुम्हारे पास है, तुमने दाइश को ख़त्म करना है। उनके साथ बैठ के एक अच्छे तरीके से जाते। फिर रात को छुप के, रात की तारीकी में, रात 12 बजे वहाँ से निकल गए, और निकलते निकलते सारा सिस्टम तबाह करके चले गए। इससे तो ये लगता है कि अमेरिकी नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, इसीलिए वो तालिबान को कमज़ोर करके जा रहा है। जी, बेहतर ये ना होता कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जो था उसको अच्छे तरीके से तालिबान के हवाले करते। 9 अरब डॉलर रोके वहाँ पे रूस ने मुतालबा किया है कि जो 9 अरब डॉलर अफगान कौम के हैं उस पर अमेरिका क्यों कदगन लगा रहा है, वो तो आने दें, क्योंकि यहाँ तो बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। खुराक का, दवाइयों का, बुनियादी जरूरियात का। आप देखें, बैंकों के बाहर लाइन है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, तबाही हो रही है। सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। ये जानबूझ कर अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए किए जा रहा है, ताकि जो तालिबान है उनकी हुकूमत को नाकाम कर दिया जाए। उन्होंने जो फतह हासिल की है सारी दुनिया के सामने, वो निहत्थे लोग जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो 20 साल अमेरिका से लड़े और अल्टीमेटली अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो वहां से रात को भाग जाए। अब ये चाह रहे हैं कि जनाब वहां पर खाना जंगी हो।
एक तरफ ये दाइश की बात करते हैं। अगर दाइश का खतरा है, अगर दाइश का डर है, IS का डर है, TTP का डर है, तो इनको चाहिए था कि उनको असला तालिबान को हैंड ओवर करके जाते, उनको समझा के जाते कि ये असला किस तरह से चलाना है, उनको ट्रेन करके जाते। उसके बाद वहां पे जो पैसे हैं उनको उनके पैसे देते, उनकी इकोनॉमी ताकि चल सके। जब वहां पर गुर्बत होगी, जब वहां पर जब वहां पर बेरोजगारी होगी, जब वहां पर अच्छे खुद नहीं लोगों को मिलेंगे, तो फिर खाना जंगी होगी, फिर लड़ाई होगी। और यही लग रहा है कि अमेरिका चाहता है, यही जो है इंडिया चाहता है। इंडिया जो अमेरिका का टट्टू बन के यहाँ पे फिर रहा है, जिसको अमेरिका ने 20 साल जोर लगाया कि वो इस खिते का इसको चौधरी बना दे। अब जो तालिबान ने वापस काबुल में को फतह किया है और कोई गोली नहीं चली, अमेरिका को और इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा, खास तौर पे इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम एक मरकजी हैसियत हासिल कर गया। पाकिस्तान की जो फौज है वो मरकजी हैसियत हासिल कर गई। सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल कर सकता है। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तो बेचारा जो कर सकता है वो करेगा, लेकिन नेटो ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इनका क्या रोल था? कुछ नहीं, जीरो, माइनस, नेगेटिव। अच्छा, आपने कहा कुछ नहीं छोड़कर गए, लेकिन मैं देख रहा था गुलाम रजा साहब के सुरागसा कुत्ते वो काफी तादाद में पीछे छोड़ गए। शायद उनको ले जाने के लिए जगह नहीं थी, वरना वही चीज भी ना छोड़ते या उनको भी मार डालते। वैसे कुत्तों से प्यार है शायद अमेरिकियों को, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। बाकी तो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो तालिबान के अंदर जो झगड़ा अभी शुरू हुआ है औरतों के अधिकार के ऊपर, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तालिबान ने जिन लड़ाकों को तालिबान के अंदर शामिल किया है, उन्हें एक चीज़ बोल के तालिबान ने शामिल की थी। अब हुकूमत मिलने के बाद उन्होंने दूसरी चीज़ें बोलना शुरू कर दिया है। औरतों को अधिकार देने की बात तालिबान ने अपने लोगों से कभी नहीं बोली थी, और अब वो कह रहे कि औरतों को वो अधिकार देंगे। तो तालिबान के लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो ये नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तालिबान के अंदर से अब ये झगड़ा शुरू हो गया है। और वैसे भी तालिबान के जो लड़ाके हैं वो मर्सिनरीज है, मतलब कि वो पैसों के लिए लड़ते हैं, और तालिबान के पास तो अभी कोई पैसा नहीं है। तालिबान ने सोचा था कि काबुल पे कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान का जो रिजर्व है $9 बिलियन वो तालिबान को मिल जाएगा, और उससे कम से कम तालिबान 1 साल तक बिना किसी परेशानी के अफगानिस्तान को चला सकते। पर अमेरिका ने वो पैसे भी जब्त कर लिए। तो तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्हें कोई चीज़ तो चाहिए। तालिबान पहले अपने आइडियोलॉजी से पलट गया कि वो औरतों को अधिकार देंगे, तो उसकी वजह से तालिबान के लड़ाके तालिबान से नाराज़ है, और तालिबान के पास पैसे भी नहीं है उन्हें देने के लिए, तो वो कोई और जगह चुनेंगे। और जैसे पाक मीडिया ने कहा कि तालिबान के लड़ाके हैं वो आईसिस के लिए भी लड़ते हैं और आईसिस में भी जा रहे हैं, तो ये होना ही था। और आईसिस किस पे हमला करेगी अफगानिस्तान में? अमेरिका तो चला गया, तो कौन बचा? तालिबान ही तो बचे। तो तालिबान के लिए अभी मुश्किलें शुरू हुई है। आईसिस जब तालिबान को टारगेट करी तब तालिबान को पता चलेगा कि अफगानिस्तान में हुकूमत बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। और पाक मीडिया जो इतना रो रहा है कि अमेरिका ने चाहते रहते सब कुछ तबाह कर दिया, तालिबान के लिए कुछ नहीं रखा, तो पाकिस्तान को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और पाकिस्तान ने जो कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के $9 बिलियन तालिबान को दे देने चाहिए, तो पाकिस्तान ये चीज़ इसीलिए कह रहा है क्योंकि $9 बिलियन तालिबान को मिलने के बाद पाकिस्तान वहाँ पहुँच जाएगा पैसे मांगने के लिए कि देखिए हमने आपकी इतनी मदद की, आपके लिए इतनी लॉबिंग की दुनिया में, तो हमें कम से कम $1 बिलियन तो दे दीजिए। तो पाकिस्तान की यही हरकत है, और इसीलिए वो तालिबान के लिए अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी 9 बिलियन में से कुछ मिल जाएगा। तो तालिबान हर चीज़ में पैसा देखता है और हर किसी से पैसा मांगता है। तालिबान जैसे ग्रुप से भी पाकिस्तान पैसे मांगने को तैयार हो रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका से भीख मांग रहा है कि आप तालिबान के $9 बिलियन दे दीजिए, ताकि हम भी जाके तालिबान से कुछ पैसे ले ले। और आखिर में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि अमेरिका को तालिबान को हथियार दे देनी चाहिए था और तालिबान के साथ मिलकर आईसिस का सामना करना चाहिए था, तो तालिबान क्या इतने भरोसे लायक है कि अमेरिका कहेगा कि हम आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं और आप जाके आईसिस से लड़िए?
पाकिस्तानी इतना बेवकूफ़ होगा जो ये समझ रहा होगा कि तालिबान आईसिस से लड़ेंगे। तालिबान के ज़्यादातर फाइटर आईसिस के लिए लड़ते हैं, वो मर्सिनरीज हैं, वो जो भी पैसे देते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। तो वो क्यों लड़ेंगे आईसिस के साथ, जिनके लिए वो कभी कभी काम करते हैं और जिनसे वो पैसे लेते हैं। तालिबान के कुछ लोग लड़ेंगे पर बहुत सारे लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो मर्सिनरीज है। तो पाकिस्तान की जैसी हरकतें है उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की अभी ये हालत क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।